नमस्कार दोस्तों, मैं सेन टिवाना श्रावण मास के पवित्र मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन का दूसरा दिन है और हम लोग अभी कुछ समय पहले ही महादेव पे बेलपत्र की सेवा करके फ्री हुए हैं। मैं पिछले 15 सालों से बेलपत्र चढ़ा रहा हूं और मैं सनातन हूं, मैं हिंदू हूं और मैं समस्त मेरे हिंदू देवताओं को मानता हूं। महादेव का नाम महादेव है क्योंकि वो देवताओं के भी देव है, इसलिए देवादिदेव महादेव बहुत। और छोटी सी सेवा में प्रकृति से जो उपलब्ध चीज़ें होती है, फूल पत्ती पानी, इन्हीं की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र है, लेकिन फिर मैं बोलूँगा आपसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर ये मंत्र आप महादेव के सम्मुख बैठकर जाप करते हो, इस मंत्र का 108 माला, 108 मनकों की एक माला करते हो या 10 माला करते हो, मैं तो कहता हूँ 108 मनकों की 108 माला आप कीजिए, फिर देखिए कि इसके कितने आपको फल मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव जो हमारे गांव से यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, काफ़ी 500-700 साल पुराना स्थान है। उसके सामने नदी है। अगर आप लोग नदी में स्नान करके वहीं से पानी लाके उनका अभिषेक करो तो गंगा के समान ही वो यश प्रदान करने वाली है। जब आप बेलपत्र चढ़ाओ दोस्तों, तो मैं आपसे कहूँगा कि बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय चंदन से जरूर लिखें और त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजनम पाप संगारम बिलोपत्रम शिवमर्दनम, इस मंत्र के साथ आप बेलपत्र चढ़ाइएगा। इस मंत्र के साथ अभी जो आप जितने भी प्रपंच कर रहे हो, ये प्रपंच आपको भौतिक सुख देने वाले हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिक सुख, पारलौकिक सुख या अपनी भावी पीढ़ियों के सुख, जिसे कहते हैं कि 7 जन्मों तक, आपने सुना होगा कहानी सुनी कि 7 जन्मों तक वो लोग भोग रहे हैं। बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे, अपनी निजी लाइफ में देखे होंगे। जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तीन देख रहे होंगे। जब भी उनकी अभिषेक बच्चन की आराध्या भी अब बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो ये फैमिली वो फैमिली है जिनके ऊपर भगवान की कृपा रही है। इन्होंने कभी भी ओपनली ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि इनको अपन नास्तिक कर सकते हैं। ये आस्तिक ही है। इनके घरों में आज भी तुलसी लगी हुई है और हनुमान चालीसा शनिवार मंगलवार को लोग करते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव है। आप मेरी फेसबुक वाल पर जाके देख लीजिएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा मुझे। मैं अमिताभ बच्चन का टॉप फैन पिछले 7-8 सालों से बना हुआ हूँ और बचपन से ही मैं उसको फॉलो करता हुआ, पूरा इंडिया उनको फॉलो करता है। तो अच्छे लोगों से अच्छी सीख आप ले सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम है, राष्ट्रीय गौरव है, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, श्री अमित, श्री अजीत, श्री योगी आदित्यनाथ योगी। तो ये सब अपनी उत्कृष्ट धार्मिक सेवाओं की वजह से आज सर्वोच्च पदों पर आसीन है। तो ऐसा नहीं, आज जब मैं प्रारंभिक में बेलपत्र चढ़ाने जाता था, लोग उपवास करते थे। मैं जब जल चढ़ाता था, लोग हंसते थे। लेकिन आज वो लोग वैसे ही दूसरे लोगों को हंस रहे हैं। लेकिन मेरे साथी महावीर बैठा है। मैं गुजर जाति से बिलोंग करता हूँ। गडरिया शेपर्ड हूँ मैं, गडरिया गुजर गार्डर चलाने वाले। मेरा भी भविष्य वहीं था, लेकिन आज इस योग की वजह से मैं MA BEd हूँ, इंग्लिश से मैं हूँ दोस्तों में। और पिछले 10 सालों से सरकारी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। जितनी सी मेरे से सामर्थ्य होती है उतना सा सेवा। अभी भी मैं पंचायत सहायक हूँ। ये मेरा सामने ऑफिस है। बाकी मैं ऑफिस में नहीं बैठकर ग्राउंड फ्लोर में बैठता हूँ, ताकि मेरे ग्रामवासियों को ये एहसास नहीं हो कि कुर्सी पर जाने के बाद ये लोग बदल गए। अभी भी माहौर जी बैठे हैं। माहौर जी जब से आए तब मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ा है, इनके बराबर ही बैठा हूँ। पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, अभी मैं इस पर आ गया हूँ, क्योंकि मैं जनसेवक हूँ। गाँव के लोगों की सेवा मुझे करनी है, इसी के लिए मुझे अपॉइंट कर दिया गया है। महादेव ने मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है कि मेरी नौकरी यहीं पे है। तो यहीं पे मैं नौकरी करता हूँ, यहीं पे गांव वालों की सेवा करता हूँ, यहीं पे मेरे जो आराध्य देव हैं उनकी मैं सेवा करता हूँ। आपस में इन सब का तालमेल बैठाना, इनको भी साधना और लोगों को भी साधना और नौकरी भी करना काफ़ी जटिलता भरा काम है। लेकिन जो इजी वे एक वर्ड बोलूँगा मैं आपको, इजी वे का मतलब होता है सारे काम सरल तरीके से हो जाना, बहुत आसानी से। तो मुझे तो आज दिन तक किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई दोस्तों। मेरे सारे काम इजी में होते हैं। मेरी तनख्वाह बहुत न्यून है, लेकिन पता नहीं कहाँ से बरकत हो रही है। करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो वाली बात है दोस्तों। आज 10-12 लाख रुपए का मकान बन गया है। मेरी गाड़ी चोरों ने चुरा ली। मेरे पास अभी नई गाड़ी है।
और भगवान का दिया सब कुछ है। मैं नाना पाटेकर की एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन महावीर जी से पूछ लेना, आप मेरे कैमरा पर्सन राकेश जी से बाद में देख सकते हो आप, सब कुछ है। लेकिन वो सब कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं करता है। मुझे मेरे जो इष्ट है वही प्रभावित कर रहा है। मुझे पता है कि मेरा जन्म सेवा के लिए हुआ है। मैं सेवा करता हुआ ही इस देह को त्यागना चाहता हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरी सेवा से जाने। और मैं हिंदुओं से आग्रह करूँगा कि तिलक लगाने में शर्म न करें। ये ईश्वर की एक ही निशानी हमारे पास होती है, तिलक। और सावन में हमारे बड़ा तिलक निकलता है। और मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि आज से अगर 20वें दिन आते आते मेरा पूरा चेहरा आपको चंदन में नजर आएगा। कान भी मैं रख लूँगा, मतलब पीले कर लूँगा, सब कुछ पीला हो जाएगा। तो ये एक पागलपन जिसे आप कर सकते हो, क्योंकि भक्ति जो है ना, भक्ति ब्लाइंड होना पड़ता है, ब्लाइंड अंधविश्वास करना पड़ता है, वरना आप पत्थर को नहीं पूजोगे। पत्थर को पूजने के लिए अंधविश्वास, तो भक्त अंधविश्वास होते हैं, लेकिन उसके साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपका जरूरी है। अंधविश्वास में फुल अंधविश्वास की बात करें, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। अभी प्रकृति ने, देखो मैं बेलपत्र चढ़ाता हूँ, तो बेल पत्रों को के लिए मुझे भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि प्रकृति ने पहले ही उनकी सेवा कर दी है। इतनी बारिश आ गई है कि पूरे तरह से बेल पत्र घन है और बहुत आसानी से हमें उपलब्ध हो रहे हैं। तो बाई नेचर बाई साइंटिफिक, अगर आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इंग्लिश से नहीं दोस्तों, मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ा है। आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है। और अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स झलकना चाहिए। मैं आज ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, इन दोस्तों के साथ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, मैंने नेचर का अध्ययन किया है, मैंने संपत्ति का, लक्ष्मी का, दौलत का अध्ययन किया है। आपको बताना चाहूँगा कि दानम भोगम नासम, लक्ष्मी के 3 ही रास वो हैं, दानम भोगम नासम। या तो चली जा रही है जिंदगानी धीरे धीरे, तो ज़िंदगी तो आपकी जा रही है, तो इस ज़िंदगी में, जाती हुई ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने का मैं आपसे आग्रह करता हूँ। सोते उठते जागते बैठते आप हरि का भजन कर लीजिए, क्योंकि वही आपको, मतलब अंदर से आपको वही क्लियर करेगा। बाहर से आप अच्छे नहा रहे हो, धो रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, लेकिन ये सारा बाहर का डेकोरेट है। आप जब तक अंदर से साफ नहीं होगे, तो राम नाम वनि दीप धरू जिह देहरी द्वार, कि जीव पे राम नाम का मणि रूपी दीपक धरो, तो वो उससे अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो शिव बाबा है, भोलेनाथ है, और गणेश जी जगत जननी माँ पार्वती उनकी अर्धांगिनी है। तो वहाँ तो सब कुछ आपको अवेलेबल है। कार्तिक जी उनके पुत्र हैं, तो वो देवताओं के सेनापति है, आपको बताऊंगा मैं। तो महादेव कलयुग के देवता है, मृत्यु के देवता है। आपको भी पता होगा कि ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और महादेव जी ही संहार करते हैं। तो सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। तो मैं कहूँगा कि मृत्यु से मत डरो आप, मृत्यु आपकी निश्चित आएगी। मृत्यु से पहले आपको जो छूट मिली हुई है कर्मों की, उन कर्मों को उत्कृष्ट कीजिए। आप अपने कर्मों को, अपने एटीट्यूड को बेहतर कीजिए, क्योंकि मृत्यु आनी है, उसे डर डर के आप जियोगे तो वो तो गलत है। उसके पहले ही कर लो आपको जो करना है। कहा भी गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करे वो कब। तो डिले मत कीजिए दोस्तों, और बिल्कुल तैयार रहिए। और आपको जो मौका मिल रहा है, ये सांसें अमूल्य है, ये आज का दिन कल नहीं आने वाला है। तो विद्यार्थियों से कहूँगा कि अपनी किताबों को रटिए, मेहनती लोगों से कहूँगा कि परिश्रम कीजिए। ऐसे ही भक्तों से कहूँगा कि अपनी भक्ति को भी कीजिए, क्योंकि हमारा देश तो भक्तिमय देश है। मेरे साथ रामस्वरूप जी बैठे हैं, इनके गले में देखिएगा आप। तो हम भारतवासी तो स्पेशल है। दुनिया के लोग हो सकता है धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन भारत के लोग तो पैदाइश ही धार्मिक हैं। इनका नाम रामस्वरूप जी है, मतलब राम के स्वरूप, मेरा राम है थे, ये महावीर जी है। तो हमारे तो नाम ही देवताओं के है, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा धर्म को। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को ही नहीं समझना है, बल्कि मैं आपको परमात्मा का मतलब वो बनना है, कि मैं मतलब उनका मैसेंजर हूँ। और धीरे धीरे अगर आप, मैं एक गारंटी से एक बात बताऊँगा आपको, करना कठिन है, लेकिन अगर कोई आदमी 12 साल तक सच बोल दे
तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कहेगा वो होकर रहेगा, लेकिन 12 साल तक सच बोलना पड़ेगा। तो हमारे धर्म में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आसानी से हम कर सकते हैं। ये शिव 12 साल ताईं तो फिर में एक कदी कदी झूठ आ जाओ फिर वो सत्य नहीं, वो वाणी सत्य नहीं होगी। वो वाणी सत्य तभी कोई होगी, कोई बात आ जाओ अब वो आएगी तो फिर वो सत्य सत्य तब है ना, तब तो करना पड़ेगा ना आपको, तब इकट्ठा होगा। पांच बरोबरी तो तब को न हाँ, सांझ बरोबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप, आपका मतलब वही परमात्मा। तो धन्यवाद दोस्तों। काहे भी मत करो बोले ते तो सांस ही बोलने जाओ ये जिमें तप चू तप है वो। तपस्या मत करो तो बाबा जी की, तो पर सांस तो बोलो। सांझ, जय भोलेनाथ।